रद्द करो भाई, रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। जो नया डीपी प्लान बनाया गया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखाए गए हैं नए डीपी प्लान में जो पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर से होकर के जा रहा है। दूसरा अगर बात करें तो झुग्गी झोपड़ी जो है, जो 2-3 जो झुग्गी झोपड़ी है मीरा भाईंदर में, उसको आर जोन में नहीं रखा गया है। उसके अलावा जो मेन कुछ जो पॉइंट दर्शाए गए हैं वो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 20 वर्ष में जो शहर की जनसंख्या बढ़ेगी उसमें जो है गार्डन, मैदान, मेडिकल सुविधा, पशु पक्षियों के लिए वेटरनिटी, हॉस्पिटल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, सब्जी मार्केट, IT, एयर, एम्बुलेंस, इस सब के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। तो मिला जुला करके जो ये जन आक्रोश मोर्चा था वो पूरे मीरा भाईंदर के डीपी प्लान को लेके था कि आने वाले दिनों में जब शहर की जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके बाद ये सारी दिक्कतें कहीं ना कहीं आएगी। और इसीलिए आज जो है एक मोर्चा जो है नरेंद्र मेहता जी के द्वारा आयोजित किया गया और इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता जी ने और ज़्यादा इस विषय पे क्या प्रकाश डाला। ये लड़ाई वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी लड़ाई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मूल रूप से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए था जिसपे नागरिकों की लोकतांत्रिक विचारधाराओं को समाविष्ट करके सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन जो हमारे थाना में EDT पे बैठे उन्होंने प्लान बनाया, उसने कॉपी पेस्ट किया है और गूगल पे जाके प्लान बनाया जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है नज़रअंदाज हुई है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये देश की पहली महानगर पालिका है जो अपने ही प्लान के अंदर, मतलब खुद के शहर के प्लान के अंदर ही ऑब्जेक्शन डाल रही है और सजेशन डाल रही है। मतलब प्लान किसका? तो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ऑब्जेक्शन सजेशन कौन डाल रहा है? तो वही डाल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? तो महानगर पालिका को भी विश्वास में नहीं लिया गया, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया, सभी की बातों को अनदेखा किया गया। 2017 तक जो प्लान चालू था उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारे नागरिकों पे अन्याय हो रहा था, चाहे वो रीडेवलपमेंट की बात हो, कत्ल खाने की बात हो या अन्य आरक्षण की बात हो, चाहे डालने की बात हो या निकालने की बात हो। हमने सोचा था जब नया प्लान बनेगा तो इन सब चीज़ों में सुधार ना करेंगे, लेकिन ये प्लान कॉपी पेस्ट किया गया है। जिस जगह पे आज भी बिल्डिंग है वहां पे रोड दिखाए गए, जिस जगह पे बिल्डिंग है उसके ऊपर रिजर्वेशन दिखाए गए, कई सारे रिजर्वेशन से वंचित रखा गया। अगर मैं स्लम की बात करता हूँ, झुग्गी बस्ती की भी बात करता हूँ तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन है और आर जोन नहीं है। ना इसके अंदर IT हब दिखता है, ना इलेक्ट्रॉनिक पार्क दिखता है, ना कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, ना उद्योग के लिए जगह दिखती है, ना पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल दिखता है, ना दफन भूमि दिखती है। कई सारे मुद्दे मैं कहूँगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। 5000 से ज्यादा नागरिकों ने इसके अंदर ऑब्जेक्शन सजेशन दिया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी दिया है। और ये दुख की बात है कि नगर पालिका ने भी अपना ऑब्जेक्शन दिया क्योंकि वो भी नहीं है। इसलिए सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लान मीरा भाईंदर के हित का नहीं है, यहाँ के नागरिकों का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा। इसलिए इस प्लान को रद्द किया जाए, चाहे कत्ल खाना हो, चाहे एजुकेशन हब हो, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे स्लम की बात हो या अन्य बात हो, इन सब मुद्दों के हिसाब से रद्द होना जरूरी है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को आंदोलन के माध्यम से निवेदन दिया है ताकि सरकार तक अपनी हमारी बात पहुंचाए। हम कोर्ट में भी गए, रिट पिटीशन दाखिल किया है, साथ ही साथ हम समय समय पे रास्ते पे भी आएंगे, सरकार को भी मिलेंगे। आज शाम को मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर में किसी कार्यक्रम में आ रहे, हम पूरी कोशिश करेंगे इस विषय के लिए उनसे समय ले और 5 मिनट के लिए उनसे मिले और मीरा भाईंदर की गतिविधियों से अवगत कराएं। नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें वाकई में लगा कि हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए वो सारे यहाँ पे उपस्थित है। किसी के व्यक्तिगत काम हो सकता है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई इस शहर हित पे और शहर के भविष्य के लिए जारी है। अब मोर्चा असफल हो इसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों ने तकनीकें अपनाई है, लेकिन फिर भी मोर्चा बहुत बड़ा निकाला गया। देखिए, एक समझ के चलिए, मैं वापस आप कहता हूँ, ना चुनाव है, ना ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ना वर्तमान की लड़ाई, ये आज की लड़ाई नहीं।
ये लड़ाई 20 साल बाद की है, 15 साल बाद की है, 10 साल की बात की है। हर चीज को वोटों से और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल ये समाज, ये शहर हमसे ही सवाल करेगा, जब बन रहा था और रीढ़ तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है। जनता को हमने आह्वान किया कि साथ में आए, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, हमारे साथ जनता भी जुड़ी है और धीरे धीरे रोज इसमें जुड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक डीपी का पूरा अर्थ नहीं पता है। हम धीरे धीरे तक सब तक पहुंचाएंगे किस तरह का घातक ये है। अगर डीपी प्लान रद्द नहीं किया गया तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, मुझे विश्वास है कि अगर जनता साथ में खड़ी है तो ये प्लान रद्द होना ही होना है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए या वोट के लिए ना, ये शहरी जब भविष्य अंधकार है। क्या मुझे आप बताइए, जिस जगह बिल्डिंग हमारे रोड पे बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग तोड़ के रोड बनाएंगे? जहाँ रिजर्वेशन है वहां पे बिल्डिंगें दिख रही तो क्या रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंगें बनाएंगे? क्या ऐसी बहुत सारी चीजें, क्या इस शहर में पशु पक्षी चिकित्सा की जरूरत नहीं है? क्या आईटी हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे अनगिनत चीजें जो हमारी डिमांड है, वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं, ये शहरी जनहित के लिए। रद्द करो भाई, रद्द करो।